हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में एक बार पुनः हम जो है सप्तम पाठ को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम था प्रत्यभिज्ञानम। क्या नाम था? प्रत्यभिज्ञानम। और मैंने आपको इसके विषय में बताया था और कल हमने जो है इसका जो सारांश था वो पढ़ा था और मैं आपको उसको कुछ संक्षिप्त रूप में फिर बता देता हूँ कि जो कौरव थे उन्होंने राजा विराट की जो गायें थीं उनका हरण कर लिया था। तो विराट राजा जो था वह अपने पुत्र को परम वीर मानता था। वह सोचता था कि मेरा जो पुत्र है बड़ा ही पराक्रमशाली है और बड़ा ही युद्ध में प्रवीण है। तब उसने जो है अपने पुत्र को आज्ञा दी कि बेटा तुम जाओ, जो कुरुवंशी हैं, कौरव हैं, वह हमारी गायों का हरण करके ले गए हैं, तब तुम उनसे हमारी गायों को छुड़ा करके लाओ, छीन करके लाओ। तो पिता की आज्ञा लेकर के मन ही मन वह बहुत भयभीत हो गया। उसने सोचा कि मैं क्या करूं जिससे वहाँ से गाय आ जाएं। तो उसी विराट नगर में जो 5 पांडव थे वह छिप कर के रहते थे, राजा की सेवा में रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको 1 वर्ष का अज्ञातवास था और ऐसी शर्त रखी गई थी, यदि आप इस 1 वर्ष में अज्ञातवास में पहचान लिए जाओगे, आपका यदि किसी से परिचय हो जाएगा, तब पुनः आपको 13 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा, 14 वर्ष के लिए आपको पुनः बन जाना पड़ेगा। तब उस विराट नगर में जो है वह चुप करके रह रहे थे, लेकिन यह तो बहुत दुखी हो गया, अब मैं क्या करूं। तब इनके पास में जो है अर्जुन आया। अर्जुन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छा सारथी हूँ, मुझे नृत्य के साथ में, संगीत के साथ में जो है बहुत अच्छा सारथित्व भी आता है, मैं तुम्हारा सारथी बनने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा कि ठीक है। उसने जो है अर्जुन को अपना सारथी बनाया और वह युद्ध के लिए चला गया। तब लेकिन जैसे ही उसने कौरवों की विशाल सेना को देखा, जिसमें बड़े बड़े महारथी थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा था, दुर्योधन था, कर्ण था, अभिमन्यु जो इत्यादि थी, बड़े बड़े वीर थे। जब उसने उनको देखा तो वह युद्ध से भागने लगा, पलायन करने लगा। उसने कहा कि मैं इन महावीरों से युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन ने पकड़ा और पकड़ के उसको बताया कि तुम जिससे अपना सारथी ये रथ हगवा रहे हो वह कोई साधारण नहीं है, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। उसने कहा कि मैं तुमको कैसे जानूं कि तुम अर्जुन हो। तब फिर अर्जुन उसको एक वृक्ष के पास में ले गया, जहाँ पर अर्जुन के शस्त्र इत्यादि रखे हुए थे, उसका गांडीव धनुष था, बाण थे। उससे कहा कि तुम उस वृक्ष पर जाओ और उन शस्त्रों को लेकर के आओ। तो वह जो विराट का पुत्र था वह उस वृक्ष के पास में गया और ऊपर चढ़ा और ऊपर से उन शस्त्रों को लेकर के आया। अर्जुन के शस्त्र इतने भारी थे कि वह उससे उठ ही नहीं रहे थे। तब अर्जुन आया, अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और जैसे ही गांडीव की प्रत्यंचा को चढ़ाया और एक टंकार की, तो उससे जो है सब और ध्वनि हो गई। तो सारे जो कौरव थे वह भयभीत हो गए। वह सोचने लगे निश्चित यह तो अर्जुन का धनुष है और यह गांडीव की टंकार है। तब क्या था, अर्जुन के साथ सबने युद्ध किया, लेकिन अर्जुन ने जो है सबको युद्ध में पराजित कर दिया, एक एक करके। तो इस पाठ के माध्यम से जब सबको पराजित कर दिया, लेकिन इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया कि उस युद्ध में भीम भी गया था। तब क्या था कि जो अभिमन्यु है वो अर्जुन का पुत्र था, तो भीम ने जो है अभिमन्यु को कस करके पकड़ लिया और वह उसको अपने साथ में राजा विराट के नगर में ले आए और लाकर के जो है प्रस्तुत करते हैं। जैसे ही यह खुशखबरी, यह प्रसन्नता का विषय राजा विराट को पता चलता है, वह दौड़ता हुआ आता है और एक जो भट्ट है वह उसको सूचना देता है। क्या देता है? बोलता है कि जयतु महाराजा। भट्ट बोलता है कि हे महाराज, आपकी जय हो, जय हो। राजा ने कहा अपूर्व इतते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मता। उसने कहा कि इसके पहले अपूर्व इवते, यानी तुम इसके पहले इतने प्रसन्न नहीं दिखाई देते थे, लेकिन हर्षो ब्रूहि, आज बताओ कि तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है, तुम्हारी ये प्रसन्नता का कारण क्या है। और केनासी विस्मिता, उसने जो है बड़े विस्मित होकर के पूछा कि तुम इतने प्रसन्न क्यों हो, इसके विषय में बताओ। तब भट्ट ने कहा
कि अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणंगतः। उसने कहा कि आज हमको जो है बहुत ही प्रिय समाचार प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? प्रिय समाचार प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है कि सौभद्रो ग्रहणंगतः, हमारे जो वीर महारथी थे उन्होंने जो है सौभद्र यानी सुभद्रा के पुत्र कौन है? सौभद्र यानी अभिमन्यु, उनको ग्रहण पकड़ लिया है। तब राजा ने कहा कथम इदानीम गृहीता, उनको कैसे पकड़ा गया? कथम यानी कैसे, इदानीम यानी इस समय, गृहीता यानी पकड़ा गया, उसके विषय में बताओ। तब भटः रथम आसाद्य, रथ में जो और निशंकम बाहुभ्याम अवतारितः, तब भट ने जो है उनको जो रथ में वो बैठे हुए थे पृष्ठ भाग में यानी पिछले भाग में वो बैठे हुए थे, उनको बाहुभ्याम अवतारिता, उनको बाहु से पकड़ करके जो है रथ से उतार दिया। राजा केनो यानी किसके द्वारा? भटः यह खिल ऐसा नरेंद्रण, यह यानी जो किल यानी निश्चित ही ऐसा यानी यह नरेंद्रेण विनियुक्तो यानी नरेंद्र के द्वारा किया गया है। ठीक है। राजा विराट ने पूछा कि इनको किसने पकड़ा है, तो वहाँ पर राजा के पुत्र का नाम लेने लगे कि यह खिल ऐसो नरेंद्रनो विनियुक्तो महानसे अभिमन्यु उद्देश्यो इतः कुमारः, कहा कि यहाँ पर आओ, ऐसा उद्देश्य बताया। अभिमन्यु को वो कौन खलु येषः, अभिमन्यु ने पूछा कि यह कौन है। क्या पूछा अभिमन्यु ने कि यह कौन है? तो एन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेन न पीड़ितः अस्मि, अभिमन्यु ने कहा कि जो मुझको बल के अधिक होने के कारण पीड़ित कर रहे हैं। तब बृहन्नलः इतः कुमारा, तब अर्जुन के रूप में जो बृहन्नला था उसने कहा कि कुमार यहाँ पर आओ। आज हमारा पाठ इतना ही, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। अस्तु मंगलम।